निकल आया था, लेकिन बिटोरा गांव की गलियों में रोशनी नहीं पहुंची थी। एक ही रात में 3 लोग गायब हो गए थे। चौथा एक लौटा था, लेकिन उसकी जबान बंद थी और आंखों में सिर्फ अंधेरा बसा था। ताबूत पर 3 नई चीजें रखी थी, घड़ी, चूड़ी और चश्मा, मानो वो अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो। और इन सब के बीच गांव वाले सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे, आखिर वो लोग गए कहां और अब बारी किसकी है? रघु एक चारपाई पर बेहोश सा पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसकी पलकें बिल्कुल भी नहीं झपक रही थी। उसके हाथ में अब भी निशा का लॉकेट कसकर जकड़ा हुआ था। डॉक्टर आदिति उसकी कलाई की जांच स्टेथोस्कोप से कर रही थी, जबकि पास ही एसआई मीरा और हवलदार खड़े होकर चिंतित नजरों से उसे देख रहे थे। नब्ज चल रही है, दिल धड़क रहा है, लेकिन आंखों की पुतलियां जस की तस है। रोशनी में भी कोई रिएक्शन नहीं। ये कोई मेडिकल कोमा नहीं है मैडम, ये कुछ और है। डॉक्टर साहिबा, आप भी अब भूत प्रेत की बात करोगी? ये नशे का असर भी हो सकता है या कोई साइकोट्रॉपिक ड्रग। किसी ने इस लड़के को कुछ खिलाया होगा और फिर उसके साथियों को उठा ले गया। नशे में आदमी की पुतलियां फैलती हैं या सिकुड़ती हैं मैडम। ये तो जैसे पत्थर की मूरत हो और उस ताबूत ने आपके हवलदार की उंगलियां जला दी। क्या वो भी ड्रग का असर था? मीरा चुप हो गई। तभी रघु के होठ हल्के से हिलते हैं। घंटी, खामोशी, वो सुन लेता है। घंटी बजाओ, वरना। सुना आपने? घंटी और खामोशी, इसका कुछ मतलब है। ये वहां जाकर आया है और कुछ देख कर आया है। घंटी? अब कोई मंदिर की घंटी से भूत भगाने की बात करेगा? ये कोई कोड वर्ड हो सकता है, अपहरणकर्ताओं का। इस लड़के की पूरी तलाशी लो और गांव के सारे नशेड़ियों की लिस्ट बनाओ। पुलिस इसे अपराध मानकर चल रही थी, लेकिन आदिति का दिल जानता था कि जो कुछ भी हो रहा है वो किसी इंसान के बस का नहीं है। रघु के मुंह से निकले 2 शब्द, घंटी और खामोशी, वहां की दुनिया की पहली चाबी थे। लेकिन उसे समझने के लिए जिस विश्वास की जरूरत थी वो अभी किसी के पास नहीं था। मास्टर जी अकेले खड़े थे। ताबूत गायब हो चुका था। वहां सिर्फ दबी हुई घास बची थी और एक जगह मिट्टी पर जलने का गहरा निशान बना हुआ था। वे झुककर पेड़ के तने को देखने लगे। उस पर किसी नुकीली चीज से एक अजीब सा निशान खुरचा गया था, जो त्रिशूल और आंख के मिले जुले चिन्ह जैसा दिखाई दे रहा था। ये निशान कल रात तक तो यहां नहीं था। न ताबूत है न कोई और चीज, लेकिन ये चिन्ह जरूर कोई छोड़ गया है। राघव, तू कहां है बेटा? मास्टर जी, हमें माफ कर दो। हमने राघव तव को रोका नहीं, वो बस चेन उठाने गया और। तुम्हारी गलती नहीं है बेटा। जो शिकार कर रहा है उसने अपना जाल पहले से बिछा रखा था। तुम दोनों ने कुछ और देखा? कोई आवाज, कोई हरकत? सर, ताबूत के अंदर से आवाज आ रही थी, जैसे बहुत दूर से कोई बुला रहा हो। और जब राघव गिरा तो ढक्कन इतनी जोर से बंद हुआ कि हम हिला भी नहीं पाए, जैसे कोई अंदर से पकड़ रहा हो। ये चिन्ह ये याद दिलाता है उस पुरानी डायरी के पन्नों की जो मंदिर के तहखाने में पड़ी है। वहां कुछ ऐसे ही निशान बने थे। शायद इस गांव का कोई पुराना राज है जो हम भूल चुके हैं। शंभूनाथ ने जीवन भर विज्ञान पढ़ाया था, लेकिन आज एक बाप होने के नाते वो हर उस सुराग को पकड़ने को तैयार थे जो तर्क की दुनिया से बाहर का हो। वो पेड़ पर बना चिन्ह कोई मामूली खरोंच नहीं था। वो एक संकेत था, उस दुनिया से आया जहां उनका बेटा अब कैद था। लाल चांद की रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। हर तरफ टूटी हुई कब्रें और आधी दबी हुई ताबूतें बिखरी पड़ी थी। राघव कीचड़ से भरी जमीन पर पड़ा हुआ था। वो कराहते हुए धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगा। चारों ओर इतना गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था कि उसे अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। ये मैं कहां हूं? गोपी, मोहित, कोई है? दूर से एक चीख सुनाई देती है, इंसानी, लेकिन अंत में कट सी जाती है। राघव डर के मारे उठ खड़ा होता है। वो लड़खड़ाता हुआ कुछ कदम चलता है,
तभी एक पुरानी कब्र के पीछे से कोई उसका पैर पकड़ लेता है। राघव चीखने लगता है। चुप, बिल्कुल चुप। आवाज निकली तो वो आ जाएगा। राघव हाफता है, आंखें फाड़ कर देखता है। सामने राम खिलावन है, बदहवास, कपड़े फटे हुए, हाथों पर खून से लिखे अजीब निशान। काका, राम खिलावन काका, आप यहां? ये जगह क्या है? ये मुर्दों की दुनिया है बेटा, जहां हम जिंदा लोग उसकी भूख मिटाने आते हैं। 3 दिन हो गए मुझे यहां, अब तू भी आ गया। किसकी भूख? कौन है वो? और आपकी बाहों पर ये क्या लिखा है? किशन अपनी बांह दिखाता है। त्वचा पर किसी नुकीली चीज से वही चिन्ह खुरचे गए हैं जो पीपल के पेड़ पर बना था। ये खामोशी का निशान है। यहाँ का एक ही नियम है, आवाज मत कर। जो भी आवाज करता है वो पहरेदार उसे सुन लेता है। और फिर तुझे कभी किसी इंसान को ऐसे मरते नहीं देखना। वो पहले आवाज सुनता है, फिर उसकी शक्ल लेता है जिसे तू सबसे ज्यादा चाहता है, और जब तू पास जाता है तब वो तुझे निगल जाता है। मतलब वो कोई जानवर है? जानवर नहीं बेटा, वो तो शैतान भी नहीं है। वो है अंधेरे का पहरेदार। मैंने उसकी परछाई देखी है। ढेर सारे हाथ, ढेर सारे मुंह, और हर मुंह में किसी मरे हुए की आवाज। लेकिन उसकी एक कमजोरी है, वो सुनकर शिकार करता है। अगर हम खामोश रहें तो वो हमें ढूंढ नहीं सकता। और एक चीज और, वहां दूर जो टूटा चर्च दिख रहा है, उसके ऊपर एक पीतल की घंटी है। अगर वो घंटी बजा दी जाए तो पहरेदार कुछ देर के लिए अंधा और बहरा हो जाता है। मैंने कोशिश की थी, लेकिन अकेले नहीं पहुंच पाया। घंटी? तो हमें वहां पहुंचना होगा। लेकिन और लोग भी तो आए हैं। रोहन और निशा, वो कहां हैं? मैंने उन्हें देखा था कल रात। वो दोनों एक साथ थे, लेकिन पहरेदार ने उनकी आवाज सुन ली। लड़की के रोने की आवाज पर वो आया। मैंने दूर से देखा, लेकिन कुछ नहीं कर सका। अब वो या तो मर चुके हैं या कहीं छिपे हैं। यहां उम्मीद कम ही रखनी पड़ती है बेटा। राघव की आंखें नम हो जाती हैं। तभी दूर से गूंजती हुई आवाज आती है, मानो कोई बहुत करीब से उसका नाम ले रहा हो। राघव बेटा, इधर आ, मैं हूं तेरी मां। राघव की आंखें चौंधिया जाती हैं। किशन तुरंत उसका मुंह दबा लेता है और उसे एक मकबरे के पीछे खींच लेता है। मत सुन, वो तेरी मां नहीं है, वो पहरेदार है, जिस किसी की भी आवाज निकाल सकता है। लेकिन तू अगर जवाब दिया तो खत्म। बस चुप रह। राघव सिसकियां रोकता है, आंखें कसकर बंद कर लेता है। दूर से एक भारी कदमों की आहट आती है, जैसे कोई विशाल चीज कीचड़ में चल रही हो। फिर धीरे धीरे आहट दूर हो जाती है। काका, हम यहां से कैसे निकलेंगे? एक ही रास्ता है बेटा, या तो कोई बाहर से दरवाजा खोले, या हम चर्च की घंटी बजाकर उस पहरेदार को कमजोर करें और कोई रास्ता ढूंढें। लेकिन अकेले नहीं, हमें और बचे हुओं को इकट्ठा करना होगा। अगर कोई जिंदा है तो इसी कब्रिस्तान में छिपा होगा। दोनों चुपचाप मकबरे की ओट से निकलते हैं और धीरे धीरे चर्च की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिस दुनिया में आवाज मौत बन जाए, वहां जिंदा रहना एक कला से कम नहीं। राघव को यह समझ आ चुका था कि ताबूत सिर्फ एक दरवाजा नहीं, बल्कि एक शिकारगाह का प्रवेश द्वार था। और वहां का शिकारी इतना चालाक था कि अपनों की आवाज में बुलाता था। राम खिलावन 3 दिन से इसी कला के सहारे जिंदा था। लेकिन अब उन्हें सिर्फ जिंदा रहना नहीं था, उन्हें वो घंटी बजानी थी जो अकेली उम्मीद थी। सरपंच, मास्टर जी, अदिति और कई ग्रामीण चारपाइयों पर बैठे हुए थे। मीरा एक तरफ खड़ी थी। मास्टर साहब, आप तो पढ़े लिखे हो, बताओ ये मामला क्या है? पुलिस कहती है अपहरण है, लेकिन वो ताबूत अपनी जगह बदलता है, लोगों को निकलता है। हमारे बाप दादा ने ऐसी कहानियां सुनाई थी, लेकिन आंखों से किसी ने नहीं देखा था। सरपंच जी, मैंने आज सुबह पीपल के पेड़ पर एक अजीब सा चिन्ह देखा। वही चिन्ह मंदिर के तहखाने में रखी एक पुरानी डायरी में भी बना है।
मैंने वो डायरी पढ़नी शुरू की थी, लेकिन उसके पन्ने फटे हुए थे। उसमें एक जिक्र है, समुद्र में डुबोया गया ताबूत जो फिर लौट आया। मुझे लगता है ये वही ताबूत है। मास्टर साहब, ये सब बकवास है। कोई पुरानी डायरी, कोई चिन्ह। आप लोग भूत प्रेत के चक्कर में पड़कर असली मुजरिम को भागने का मौका दे रहे हो। मैं आज रात उस ताबूत के पास खुद निगरानी करूंगी, और अगर कोई इंसान मिला तो गोली मार दूंगी। मैडम, गोली से ताबूत नहीं मरेगा। आपने अपनी आंखों से देखा, हवलदार की उंगलियां जल गईं। ये कोई साजिश नहीं, कोई बला है। और रघु ने जो कहा, घंटी, खामोशी, वो शायद उसी दुनिया के नियम है। हमें समझना होगा, वरना ये ताबूत और लोग ले जाएगा। बिटिया ठीक कह रही है। मेरे दादा कहते थे, गांव की सीमा पर एक बाबा तपस्या करते थे, जिन्होंने ऐसे ही एक ताबूत को बंद किया था। लेकिन वो जंगल इतना घना है कि अब वहां कोई नहीं जाता। शायद उन्हीं बाबा को बुलाना पड़े। तो फिर तय है, हम कल सुबह जंगल की तरफ जाएंगे। लेकिन आज रात का क्या? ताबूत फिर कहीं दिखेगा और उस पर 3 नई चीजें रखी हैं। कोई न कोई जरूर ललचाएगा। तो मैं बताती हूँ कि आज रात का क्या होगा। मैं और मेरी टीम पूरे गांव में गश्त करेंगे। कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, और जो ताबूत दिखेगा मैं उसे खोलकर दिखाऊंगी कि अंदर कोई भूत नहीं, बस लकड़ी है। चांदनी रात थी। तालाब का पानी बिल्कुल स्थिर था। किनारे पर एक पुराना पत्थर का चबूतरा बना हुआ था। उसी पर ताबूत रखा हुआ था। इस बार उसके ऊपर वही जेब घड़ी हल्की सी चमक रही थी। मीरा और हवलदार झाड़ियों में छिपकर खड़े थे। कोई हलचल? नजर रख। अगर कोई आए तो पहले रिकॉर्डिंग करना, फिर पकड़ना। तभी गांव की तरफ से एक अधेड़ उम्र का आदमी लड़खड़ाता हुआ आता है। मंगल शराब के नशे में। वो ताबूत देखता है, फिर उस पर रखी घड़ी पर नजर पड़ती है। अरे, ये तो मेरे बापू की घड़ी है। 20 साल पहले खो गई थी। सोने की है क्या? मीरा तेजी से बाहर आती है। रुक, हाथ मत लगाना। लेकिन मंगल नशे में धुत था। उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। जैसे ही उसकी उंगलियां घड़ी को छूने पहुंची, ताबूत का ढक्कन एक झटके से खुल गया और उसके भीतर से काला धुआं बाहर निकलने लगा। उस धुएं में से एक लंबा सफेद हाथ उभरा, जिसकी उंगलियों में लंबे लंबे नाखून थे। अगले ही पल उस हाथ ने मंगल की कलाई कसकर पकड़ ली। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मीरा पिस्तौल निकालती है और हवा में गोली चलाती है। गोली की आवाज से ताबूत का ढक्कन कुछ पल के लिए बंद होता है, लेकिन वो हाथ मंगल को नहीं छोड़ता। दूसरा हाथ बाहर आता है और मंगल को पूरा अंदर खींच लेता है। ढक्कन बंद, सब शांत। ये क्या था? हवलदार, देखा तुमने? मैडम, वो हाथ था, इंसान का नहीं था। अब तो आप भी मान लो, ये कोई मजाक नहीं है। ताबूत धीरे धीरे जमीन में थोड़ा और धंस गया, मानो वो संतुष्ट हो गया हो। उसकी नीली रोशनी कुछ पल के लिए तेज हो गई, फिर दोबारा सामान्य हो गई। अब उसके ऊपर रखी 3 चीजों में से एक गायब हो चुकी थी। घड़ी, वहां सिर्फ चूड़ी और चश्मा ही बचे थे। ये ताबूत शिकार कर रहा है। जिस चीज से लोग जुड़े हैं, वही चीज चारे की तरह रखता है। कंट्रोल रूम, गांव में कर्फ्यू लगाओ। कोई भी घर से बाहर न निकले। दिन का उजाला होने तक सब अपने दरवाजे बंद रखें। जिस मीरा रावत ने सुबह तर्क और विज्ञान की दुहाई दी थी, वही अब अपनी आंखों के सामने एक आदमी को ताबूत में गायब होते देख चुकी थी। अब सवाल यह नहीं था कि ताबूत है क्या, सवाल यह था कि इसे रोकेगा कौन। और जंगल के बाबा तक पहुंचने में अभी 3 दिन बाकी थे। राघव और किशन चुपचाप चर्च की ओर बढ़ रहे थे। तभी एक मकबरे के पीछे से हल्की सी सिसकी सुनाई दी। आवाज सुनते ही राघव ने हाथ के इशारे से किशन को रुकने का संकेत दिया। काका, कोई रो रहा है। दोनों सावधानी से आगे बढ़े। एक टूटे हुए मकबरे के अंदर निशा दुबक कर बैठी हुई थी। उसके कपड़े फट चुके थे, चेहरा खरोंचों से भरा हुआ था और उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थीं। तुम भी यहां? रोहन को वो ले गया। चुप रहो बहन, चुप रहो, वरना वो फिर आ जाएगा।
तुम अकेली हो? और कोई है? रोहन ने मुझे बचाने के लिए आवाज लगाई थी, तभी वो आया। मैं भागकर यहां छिप गई। पता नहीं रोहन जिंदा है या। बेटी, रोना भी आवाज है। बाद में रो लेना। अभी सिर्फ सांस लो बिना आवाज के। हम 3 हैं अब। चर्च बस थोड़ी दूर है। अगर हम चुप रहे तो शायद सुबह होने से पहले वहां पहुंच जाएं। तीनों चुपचाप चर्च की ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी गूंज उठी, मानो हजारों मक्खियां एक साथ भिनभिना रही हों। कुछ ही दूर कब्रिस्तान के बीचों बीच एक विशालकाय साया उभर आया। वो पहरेदार। मत देख उसकी तरफ, बस चलता रहे। साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। तभी निशा का पैर जमीन पर पड़ी एक सूखी हड्डी पर पड़ गया और उसके चटकने की तेज आवाज गूंज उठी। निशा, बहन, इधर आ, मैं जिंदा हूं। निशा वहीं रुक गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की हल्की सी किरण झलकी, लेकिन राघव ने बिना देर किए उसका हाथ जोर से खींच लिया और अगले ही पल तीनों एक साथ चर्च के दरवाजे के भीतर घुस गए। चर्च का अंदरूनी हिस्सा, टूटी बेंच, दीवारों पर काई, लेकिन छत काफी हद तक साबुत। बाहर पहरेदार का साया दरवाजे पर थम जाता है, जैसे अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हो। ये जगह पवित्र है, शायद इसीलिए वो अंदर नहीं आता। लेकिन हम हमेशा यहां नहीं रह सकते। घंटी ऊपर है। सुबह होने से पहले हमें घंटी बजानी होगी, वरना चांद डूबते ही वो और ताकतवर हो जाता है। तीनों ऊपर घंटी की तरफ देखते हैं। टूटी सीढ़ियां, गिरा हुआ लकड़ी का बीम और ऊपर पीतल की एक बड़ी सी घंटी जो लाल चांदनी में धीमी सी चमक रही है। हमें चढ़ना होगा, नहीं तो यहीं मर जाएंगे। और चर्च के बाहर खड़े पहरेदार की भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। गांव में मीरा को अब सच्चाई का एहसास हो चुका था, लेकिन उसके पास कोई हथियार नहीं था। दूसरी दुनिया में 3 आत्माएं एक घंटी के सहारे जिंदा थीं, और ताबूत पर अभी भी 2 चीजें बाकी थीं, एक चूड़ी, एक चश्मा। किसकी बारी अगली होगी, ये कोई नहीं जानता था।